एक सरकारी शिक्षक का आरोप है कि उसे पुलिस चौकी में बुलाया गया, उसे उल्टा बांधकर पट्टों से उसकी मारपीट की गई। इतना ही नहीं, उससे नंगा कर दिया गया और उसे मुर्गा बनाया गया। मामला सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ऐसा आरोप एक शिक्षक का पुलिसकर्मियों पर है। अब उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है। एक एएसआई व 3 कांस्टेबल पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसकी जांच जैसलमेर के एसपी कर रहे हैं। आज हमारे साथ वो शिक्षक हैं जिनके साथ ये घटना हुई है, और इसके अलावा और भी घटना हुई है। पुलिस पर यह भी आरोप लगे हैं कि उन पुलिसकर्मियों ने इन शिक्षक के घर आकर मारपीट की है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो वीडियो में भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले अपन इन शिक्षक से बात करते हैं। अच्छा, क्या मामला क्या हुआ था शुरुआत में, कैसे किस चीज़ का विवाद था और किसको लेकर इतनी सारी बात हो गई? सर छोटा सा विवाद था, ज़मीन को लेकर विवाद था। और 4 नवंबर को ये घटना मेरे साथ घटित हुई। और सबसे पहले क्या हुआ सर, आप हो कहाँ से, अपना पहले परिचय दीजिए। सर मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं अध्यापक हूँ और मैं नांद का निवासी हूँ। फिर क्या हुआ? हाँ ठीक है, बताओ। सर मेरे साथ ये 4 तारीख को घटना हुई थी। 4 तारीख को क्या हुआ सर, ज़मीन के ऊपर विवाद, यानी से दीपावली का दिन था और काका जी ने मौका देकर हमारे ऊपर पहले तो वो सीढ़े पर रोपी हुई चीनों को तोड़ा। उनके बाद में घर पर पथरा शुरू किया। तो मैंने क्या है, ग्रामीण थाने के अंदर सूचना दे दी थी। ग्रामीण थाने में सूचना इसलिए दी क्योंकि ये भंवरलाल और मेरे काका के बीच में साठगांठ थी। इस कारण मैंने ग्रामीण थाने में प्रभु सिंह एसएसओ इनको दी थी। इन पर ये 4 कर्मचारी आए थे, एक तो भंवरलाल और दूसरा डूंगरा राम, हनुमान राम और शंभू राम। 4 कर्मचारी आए थे। वो सबसे पहले आते ही मौके पर आए और वहाँ पर पिताजी को बुलाया, पिताजी के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। तो पिताजी घर आ गए और बाद में सीधे ही घर आए। जैसे ही घर के आगे मेन गेट पर मेरी पत्नी खड़ी थी, मेरी पत्नी के साथ धक्का मुक्की करके वो अनाधिकृत रूप से घर के अंदर घुसे। और घर के अंदर घुसते ही इन्होंने सबसे पहले मेरे पिताजी को गाली गलौज शुरू किया। तो मैं उस समय घर के रूम में ही था, तो रूम के अंदर ही वहाँ से मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो उस वीडियो को लेकर वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित या आवेशित हो गया और सीधे ही वो दौड़ता हुआ कमरे के अंदर आया। पहले उन्होंने चैलेंज किया कि मैं तेरा इलाज कर दूंगा, इस प्रकार का शब्दों का प्रयोग करते हुए सीधे ही कमरे में आए और मेरे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। इसी दौरान मेरी पत्नी और मेरे पिता मेरे बीच बचाव आए और वो हाथाजोड़ी करने लगे, भाई इनको क्यों पीट रहे हो, ये तो बाहर ही नहीं निकले, इनको क्यों पीट रहे हो। तभी सर मेरा फ़ोन था, वो मेरा फ़ोन मैंने मेरी पत्नी को दे दिया। मेरी पत्नी ने वो फ़ोन अपने ब्लाउज में डाल दिया। तो सीधे ही हनुमान राम कांस्टेबल ने उनकी चोटी पकड़ी और महिला को गिराकर उनके ऊपर बैठ गया और वो फ़ोन छीनने लगा जी, और कोहनियों से ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। तभी मेरे पिताजी बीच बचाव आए। तो इस एएसआई ने इनके मतलब पिताजी को लात मारी और नीचे गिरा दिया। तभी सर मेरे को एक तालिबानी तरीके से घर से घसीट कर बाहर ले गए खींचकर और पीटते पीटते गाड़ी के अंदर डाला। गाड़ी के अंदर ले जाकर मतलब बेसाला तक, ना से बेसाला तक मेरे को पीटते पीटते ये आए थे। बाद में चौकी के अंदर गए, चौकी का मेन गेट बंद किया। चौकी का मेन गेट बंद करने के बाद में जहाँ पर ये कांस्टेबल रहते हैं उस रूम के अंदर ले जाकर मेरे को उल्टा लटका कर बहुत बुरी तरीके से पट्टों से पीटा, मुक्कों से, थापों से, डंडों से भी पीटा, जिससे मेरे तलवों में और मुंह में, नाक में ये खून बहने लग गया था। और ये चोटें बाद में इन्होंने क्या किया, अपने कुकृत्य से बचाव हेतु ये चोटें मेरे पूरे को बताई कि ये आपस में झगड़े के दौरान चोटें आई है, जबकि हमारे बीच में किसी प्रकार का कोई झगड़ा, किसी से मेरा झगड़ा हुआ नहीं। और मेरे को रात को इन्होंने धमकियां भी दी थी कि ये बात अगर किसी को बताई तो तेरे को जान से मार देंगे। और इन्होंने क्या है सर, दीपावली की रात थी और ये चारों कर्मचारी पहले तो शराब पीने के बाद में इस प्रकार मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और मेरे को नार की यातनाएं दी। मेरे के बाल पकड़ के इधर उधर खींचा, घसीटा और नंगा किया। नंगा करके मेरे को इस परिसर, चौकी परिसर के अंदर घुमाया गया और मुर्गा बनाया, उठ बैठ लगाई, मतलब बहुत सारी जितना उनको आप और सर। आपका सिर्फ ये गलती थी कि आपका जमीनी विवाद था और आपने पुलिस को सूचना दे दी, यही बात हाँ, थी? एक मात्र यही कि मैंने सूचना दे दी, इतना मेरी गलती है। इससे ज़्यादा ये इनके नज़रों में ये वीडियो वाली गलती हो सकती है तो पता नहीं। वीडियो बनाना कोई गुनाह है, क्योंकि वो गाली गलौज कर रहा था, पत्नी के साथ में धक्का मुक्की करके घर के अंदर ज़बरदस्ती घुसा था, इसलिए मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि मुझे पता है मुझे अब झूठा फंसाएंगे। अच्छा, एक चीज़ है कि पुलिस ने ये भी कहा है कि इन्होंने राज कार्य में बाधा डाली, और आप पर ये भी आरोप लगे कि आपने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की, आपके परिवारजनों ने। कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं सर, बिल्कुल एकदम सरासर झूठ है। किसी मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने पुलिस के साथ में किसी प्रकार की न तो मारपीट की गई, न किसी की वर्दी फाड़ी। मेरे ऊपर बिल्कुल झूठे आरोप लगाए हैं। एक तो वर्दी फाड़ने का, एक नेम प्लेट रह गई, एक बार कह रहे हैं डंडा रह गए, एक बार कह रहे हैं ये
टोपी रह गई, सब कुछ उठा, इनको न तो कुछ बरामद हुआ, न हमने वर्दी फाड़ी, न किसी कांस्टेबल के साथ मारपीट की। कांस्टेबल मेरी पत्नी के वो ब्लाउज में रखा हुआ मोबाइल छीनने के चक्कर में इसके ऊपर बैठा, तभी मेरे पिताजी आए पीछे से, उनको पकड़ के दूर ले रहे हैं, तभी एएसआई भंवरलाल ने उनको लाते मारी और बाद में मेरे को घसीट कर सर ये लेके आ गए सर। अच्छा, आपके भाई हैं, ऐसा सुना है कि आपके जो भाई है उनका रीट में अच्छे नंबर आए, वो शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं और उन पर भी मुकदमा है। हाँ सर, उस समय जब ये पुलिसकर्मी हमारे घर आए थे, उस समय भाई घर पर भी नहीं था, क्योंकि जैसे ही हमें पुलिस की सूचना मिली तो उन भाई को मैंने भेज दिया था कि अपने काका और बाबा को लेके आ जा। तो वो मेरे दादाजी को और इधर काका जी को लाने के लिए चला गया था, और पुलिस जब हमारे घर आई तब वो था ही नहीं। उस समय वापस वो आए, तब तक वो पुलिस हमारे घर से चली गई। फिर भी देखिए, मेरे को पहले 151 में पाबंद किया, इनके बाद दूसरे दिन जमानत पर जैसे ही बाहर आया तो भाई मेरे को लेने के लिए आया था। जमानत भाई लेके आया, जेल के आगे आया तो भाई को भी पकड़ लिया। भाई को ये पता नहीं था कि मेरे के ऊपर भी क्या मुकदमा हो सकता है, भाई मैं तो घर पर ही नहीं था। तो वो भाई आया तो भाई को भी पकड़ के और बाद में मेरे को और भाई को दोनों को ग्रामीण थाने में ले गए, जहाँ पर भाई के पास फ़ोन थी। मेरा और भाई दोनों का फ़ोन भाई के पास था, और उन मतलब फ़ोन छीन के बाद में हमारे साथ मारपीट की। यहाँ पर भी ग्रामीण थाने के अंदर डरा धमका के मारपीट करके वो पासपोर्ट लिए। पासपोर्ट लेने के बाद में वो पूरे की पूरी वीडियो है, जो फ़ोन के अंदर रिकॉर्डिंग है, सब कुछ उड़ा दी। इनके बाद मेमोरी कार्ड तक निकाल दी। अभी दोनों फ़ोन के मेमोरी कार्ड भी उस ग्रामीण थाने के अंदर ही हैं, पोखराम एसआई के पास ही हैं। और बाद में हमें बैरक के अंदर डाल दिया, और बैरक के अंदर डालने के बाद पोखराम आए थे हमारे पास। अच्छा, भाई पर क्या मुकदमा लगाया है आपके भाई पर? राजकर बादा वर्दी पांडे पूरे परिवार पर, एक भी सदस्य को नहीं छोड़ा, जो घर पे था या नहीं था। इस मतलब भाई का भी इतना अन्याय है कि मेरे पिताजी घर उनका जन्म लिया है, तो ये अत्याचार मतलब अन्याय है। अच्छा, अब इस मामले में आपने मुकदमा वापस पुलिसकर्मियों पर कब करवाया और किस थाने में करवाया था? उसी रात ही जैसे ही मेरे को ये पकड़ के लेके आ गए थे, तो मेरे पिताजी आए और यहाँ पर ग्रामीण थाने में मुकदमा दर्ज किया, जिसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि अभी हमारी फाइल जैसलमेर एसपी के पास में गई है। इस मामले को लेकर सर मैं राजस्थान के अंदर जहाँ जहाँ जाना था, न्याय की गुहार लगा के आया हूँ। जैसे आईजी के पास में, डीजीपी के पास में, मुख्यमंत्री तक भी जाके आया हूँ, मानवाधिकार आयोग में भी जाके आया हूँ, महिला आयोग में भी जाके आया हूँ। जहाँ पर न्याय की गुहार लगानी थी वहाँ मैं लगा के आया हूँ। अभी हम पूरा परिवार मतलब इस प्रकार से इस पुलिसकर्मियों की गुंडागर्दी से इतने पीड़ित हैं। अब हम जाएं तो आखिर जाएं कहाँ, ये बताइए सर आप। अच्छा, आपके पास ये फ़ोटो हैं, ये किस चीज़ की फ़ोटो और इसमें फ़ोटो में क्या है? हाँ, फ़ोटो में सर ये उस समय की घटना हुई थी। देखिए, मैं एक-एक फ़ोटो आपको बताता हूँ। ये महिला पड़ी है और ये एएसआई भंवरलाल है, और ये मेरे को इधर मार रहा है और इधर ये फ़ोन छीन रहा है। देखिए, सबसे पहले ये घर के अंदर घुसते ही मेरे पिताजी हाथाजोड़ी कर रहे हैं कि भाई हम घर बैठे थे, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वैसे प्रतिवादी ने भी बहुत हमारे साथ अत्याचार किया, आप क्यों कर रहे हो? ये देखिए, इस फ़ोटो के अंदर आप स्पष्ट देख रहे हैं, ये ब्लाउज़ के अंदर हाथ डाला हुआ कांस्टेबल, ये हनुमान राम है, और कांस्टेबल हनुमान राम का ब्लाउज़, ये महिला जिसके ओढ़ना भी नहीं है। अपने बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर विशेष संस्कृति होती है, महिलाएं कितना ओढ़ना रखती है। आप इस महिला का देखिए, ओढ़ना तक नहीं है, ओढ़ना फेंक दिया, चोटी पकड़े हुए हैं, और ये ब्लाउज़ के अंदर हाथ डाला हुआ। और इसके बाद में देखिए, ये पुलिसकर्मी आंगन में आते हुए का फ़ोटो है, और ये तो महिला ये गिरी हुई है, इनका ये अंदर रूम के अंदर आते हुए का फ़ोटो है। ये हनुमान राम है। सबसे पहले ये हाथ में डंडा लिया हुआ, और बाद में लास्ट में क्या किया, इसने फ़ोन भी छीन लिया। जो वीडियो बना रहा था बाहर से, उनका फ़ोन भी छीन लिया। इस कांस्टेबल का नाम है शंभूराम। जो देखिए आप, ये बच्ची भी पास में चला रही है, बच्ची भी मतलब पास में गई, तो इस एएसआई ने बिल्कुल, बच्ची की बिल्कुल। भी शादी देखिए, कितनी बड़ी एक गंभीर विडंबना है कि एक शिक्षक और उसका छोटा भाई, वो भी शिक्षक बनने वाले। अच्छा, आपके भाई के रीट में कितने नंबर आए थे? 130 अंक रहे। 130 अंक आ रहे, यानी होनहार लड़का। 150 में से 130। 150 में से 130 अंक इनके भाई है, वो शिक्षक बनने वाला है और एक ही शिक्षक हैं। इनका आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने हमारे घर आकर इस प्रकार की मारपीट की, इतनी यातनाएं दी। अब इसमें कितनी सच्चाई है, इसको लेकर जैसलमेर एसपी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। फिलहाल इनका जो आरोप है वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि पुलिस की ओर से कहीं न कहीं इस परिवार के साथ बड़ी यातनाएं दी होगी। अब ये स्थिति क्लियर तब हो पाएगी जब पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी कि वाकई में इस परिवार के साथ अन्याय हुआ है, या फिर इसी परिवार के सदस्यों ने पुलिस कर्मियों के साथ राज कार्य में बाधा डालने की कोशिश की है, या पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की है।